जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। आज हम उस आदि शक्ति की चर्चा करेंगे कि जिसका न आदि है न अंत है, वह केवल ऊर्जा है। नवरात्रि केवल उपवास और नृत्य का पर्व नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को पवित्र करने का दिन है। यह आत्मा के शुद्धिकरण की एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है 9 दिन की। आइए हम जानते हैं नवरात्रि का जो व्रत है यह कब से प्रारंभ हुआ, कब से नवरात्रि व्रत प्रारंभ हुआ। आइए हम आज नवरात्रि के व्रत पर चर्चा करते हैं। आप सभी देख रहे हैं सांस्कृतिक ज्ञान चैनल को। अभी तक आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नवरात्रि का है जो व्रत है, नवरात्रि का व्रत का प्रारंभ काल यानी समय के पहले ही हुआ था। जब सृष्टि का अस्तित्व तो नहीं था, तब केवल शक्ति थी। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार मानव इतिहास के संदर्भ में इसके प्रारंभ के कई कारण माने जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं नवरात्रि का व्रत किस कारण से प्रारंभ हुआ, नवरात्रि का व्रत कब प्रारंभ हुआ, कब से लोग नवरात्रि का व्रत करने लगे। आइए हम आज इस व्रत की चर्चा करते हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवती दुर्गा महिषासुर राक्षस से 9 दिन तक युद्ध करी। इसके बाद 10वें दिन माता भगवती महिषासुर का वध करती हैं। 10वें दिन 9 दिन युद्ध हुआ माता जी का महिषासुर राक्षस से। 10वें दिन माता जी ने महिषासुर राक्षस का वध किया। महिषासुर के आतंक से देवताओं को और मनुष्यों को महिषासुर के भय से मुक्त किया। महिषासुर वह अहंकार था जिसे कोई पुरुष मार नहीं सकता था। ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से एक शक्ति उत्पन्न हुई जिसका नाम है दुर्गा। उस शक्ति ने 9 दिन तक महिषासुर राक्षस से युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर राक्षस का वध किया। इसीलिए 10वीं तिथि को विजयादशमी से सभी भक्तों ने इन 9 दिनों का शक्ति संचय के रूप में मानना प्रारंभ किया। एक यह कारण है कि माता का नवरात्रि व्रत प्रारंभ होने का। दूसरा कारण है कि राम जी युद्ध के पहले 9 दिन तक माता भगवती की उपासना किए थे। रावण से युद्ध करने के पहले राम जी ने शक्ति की उपासना की थी। मिट्टी की मूर्ति बनाकर 9 दिन तक माता भगवती की कठिन उपासना की थी राम जी ने। तो राम जी के भक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर माता भगवती ने राम जी को आशीर्वाद दिया, युद्ध में विजय की प्राप्ति होगी। तो 10वें दिन राम जी रावण से युद्ध किए, तो 10वें दिन राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त किया। तो इसी के बाद प्रारंभ हुआ कि जो भी 9 दिन तक माता जी का आराधना या पूजन या ध्यान करता है 9 दिन तक, उसका सभी कार्य सिद्ध होने लगता है। जिस प्रकार राम जी ने 9 दिन तक आराधना किया और राम जी को 10वें दिन विजय की प्राप्ति हुई रावण पर, उसी प्रकार से जो भी माता भगवती का 9 दिन तक आराधना करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नवरात्रि का व्रत यह दूसरा कारण है प्रारंभ होने का। यह इस बात का प्रमाण है कि जब स्वयं ईश्वर मनुष्य के रूप में आते हैं तो उन्हें भी सफलता प्राप्त करने के लिए शक्ति की उपासना करनी पड़ती है या शक्ति की शरण लेनी पड़ती है। अब प्रश्न आता है कि हम व्रत क्यों करें नवरात्रि का, क्योंकि हमें तो कोई युद्ध करना नहीं है, तो हम क्यों व्रत रखें नवरात्रि का। तो आइए हम जानते हैं नवरात्रि का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। नवरात्रि का जो व्रत रहता है वह वर्ष में 2 बार आता है। जब वसंत ऋतु आती है तब आता है, या जब शरद ऋतु आती है तब आता है। ऋतु बदलते समय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। सात्विक भोजन और उपवास से हम अपने शरीर को विष मुक्त करते हैं, रोगों से मुक्त करते हैं। और जब हम अन्न का त्याग करते हैं और अन्न का त्याग करने के बाद भगवती का ध्यान करते हैं तो हमारी सुप्त ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और 9 दिन का व्रत करने की अगर बात करें हम, तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा रहती है 9 दिनों में पृथ्वी का झुकाव और ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि आध्यात्मिक साधना का फल कई गुना बढ़कर हमें जीवन में प्राप्त होता है। यह नवरात्रि का व्रत केवल भूखा ही रहना नहीं होता, स्वयं के भीतर उतरने का मार्ग है। नवरात्रि का व्रत आपके भीतर तब होता है जब आप अपने अंधेरे से लड़ने का निर्णय लेते हैं, चाहे वह त्रेता युग हो तो चाहे हो आज का कलयुग। शक्ति का स्रोत सदैव आपके भीतर है। इन 9 दिनों में स्वयं को पहचाने, सात्विक रहें और उस परम चेतना में आप विलीन हो जाएं। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी शब्द के साथ सभी को जय सिया राम।